वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम वीडियो बना रहे हैं गुग्गा जी महाराज के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज मेरे घर में आने वाले हैं गुग्गा जी महाराज। इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे राजस्थान में बुलाया जाता है गुग्गा जी महाराज, और कई जगहों पे इन्हें चार वीर के नाम से बुलाया जाता है। इनके पुजारियों द्वारा इनके छत्र को गांव-गांव में ले जाया जाता है और इनके दर्शन सभी गांव वालों को कराए जाते हैं। इनके छत्र को भाद्रों महीनों में घुमाया जाता है, जिसे हम काला महीना भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार इनसे मन्नत मांगी जाती है जो पूरी होती है, और इनके आने से घर में सांप सूंप का भी डर नहीं होता। इसके पीछे भी एक कहानी है और वो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या कहानी है। तो गाइस, कहानी शुरू होती है राजा परीक्षित से। कथा अनुसार पांडवों में एक पांडव अर्जुन हुए। अर्जुन के पुत्र का नाम था परीक्षित। एक बार राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार हो गया। तो शिकार के समय राजा के सर पर कलयुग सवार हो गया। तब राजा ने कलयुग के प्रभाव में आकर अपने एक प्रश्न का उत्तर ऋषि शमीक से पूछा। किंतु ऋषि शमीक तपस्या में लीन थे, इसलिए उनके प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप परीक्षित राजा को क्रोध आ गया और राजा ने ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। जब ऋषि पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उसने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसकर मृत्युलोक पहुंचा देगा। जिसके फलस्वरूप 7वें दिन राजा की मृत्यु हो गई। राजा के पुत्र जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता को तक्षक ने डसा था, तब उसने सर्प दमन यज्ञ का आयोजन किया, जिसके कारण समस्त सर्प यज्ञ में भस्मीभूत होने लगे। तत्पश्चात माता मनसा देवी के पुत्र आस्तिक के सत्य प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई। जब राजा जन्मेजय की मृत्यु हुई, तब नागों ने जन्मेजय की आत्मा को पाताल लोक में बंदी बना लिया। तो अब कहानी शुरू होती है कलयुग में। कलयुग में जब माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की, तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनको तेजस्वी पुत्र का वरदान देने के लिए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां से वे राजा जन्मेजय की आत्मा को गूगल में छुपाकर जाने लगे। कहते हैं तब नाग भी उनका पीछा कर रहे थे। जब गोगा जी धरती पर आए, तब भी तक्षक नाग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके हाथ से गूगल छीन कर निकल गया। सौभाग्य से वहां एक युवक साफ सफाई कार्य कर रहा था। जब उसने देखा कि साधु के हाथ से नाग ने कुछ वस्तु निगल लिया, तब उसने नाग पर झाड़ू के डंडे से प्रहार किया, जिसके कारण गूगल तक्षक के मुख से नीचे गिर पड़ी। गुरु गोरखनाथ जी ने गूगल उठाई और उस युवक को वरदान दिया कि इस गूगल से उत्पन्न बालक बड़ा ही सिद्ध पुरुष होगा, जिसके भजनों का तुम लोग गायन करोगे। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ जी उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल के पास गए और वह फल उन्हें दे दिया, जिसके फलस्वरूप रानी बाछल को गोगा जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और पुत्र प्राप्ति के बाद उनका नाम गोगा जी महाराज इसलिए पड़ा क्योंकि उनको गूगल फूल से प्राप्त किया गया था, इसलिए उनका नाम गोगा जी रखा गया। और हर जगह इनकी अलग अलग मान्यता है। कई जगहों पे इनके छत्र बनाए जाते हैं, कई जगह पे इनकी छड़ी होती है। कहते हैं कि इनकी छड़ी को अगर छू ले तो कोई भूत प्रेत लगाओ, कुछ भी लगाओ तो वो उतर जाता है। बड़ी बड़ी मान्यताएं इनसे, हर जगह पे हर तरह की मान्यताएं। हमारे यहाँ पे ये मान्यता है कि जब इन्हें पहली बार अपने घर पे लाया जाता है, तो फिर इनके छत्र को अपने कंधे पे रख कर ही लाया जाता है। इसलिए मैं भी जाऊंगा और इनको अपने कंधे पे रख के लाऊंगा छत्र को। हिमाचल में, हम हिमाचल से हैं और हमारे हिमाचल में इनको गुग्गा महाराज के नाम से बुलाया जाता है। अभी मैं अपने ताऊ ताई के घर पे हूँ, यहाँ से नीचे लेके जाऊँगा। अभी अपने उनके घर पे खड़ा हुआ हूँ। अभी वो कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे इनकी और मन्नतें मांगेंगे। जो उनकी मन की इच्छाएँ सारी पूरी करते हैं, इसलिए वो इनसे इच्छाएँ अपनी बताएँगे। मैं भी सुन लूँगा चुपके से क्या क्या मांग रहे हैं। और बस अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब यहाँ जल्दी जल्दी पूजा हो जाएगी, उसके बाद मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँगा। यहाँ से फटाफट फिर जाएंगे हम अपने घर की तरफ। अभी मैं ताऊ और के घर की तरफ हूँ। यहाँ से नीचे की तरफ मेरा घर है। बस थोड़ी देर में हम वहाँ की तरफ प्रस्थान करेंगे और गुग्गा जी महाराज पहली बार मेरे घर पे आएंगे। फिर मैं धूप जलाऊँगा। गेहूँ देते हैं इनको, कच्चा रोड बोलते हैं उसको, कच्चा रोड चढ़ाऊँगा इनको। और जो इनकी प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रियाएँ करूँगा और इनको प्रसन्न करूँगा।
ताकि मेरी भी इच्छाएं पूरी हो सके। मैं भी मांगूंगा कुछ ना कुछ। और जाओ विकी विकी थोड़ा और इस बंदे ये सब पार है पार इसके घर कर जा सीधे घर आए नंबर मांगना। और अब फाइनली जा रहे हैं मेरे घर। मैं लेके जा रहा हूँ गुग्गा महाराज जी को अपने घर। ये रास्ता मेरे घर की तरफ, ये मेरे ऊपर ताऊ ताई का घर था। इधर से हम नीचे की तरफ उतरेंगे और जाएंगे मेरे घर गुग्गा महाराज को लेके। अरे माम बोलो कहाँ जाना बोलो। अरे चल पड़ेंगे चल पड़ेंगे चल पड़ेंगे। अरे माम कहाँ पे मिलूंगा आपको ये बोलो। गाना भी जाएंगे डोली मिली है डोली चलो चलो ठीक है आगे जाओ टिकट बाप मेरे मंदरा के बस बस ऐसे हो गया बस ले लिया फिर छत्र ले लिया अपने अपना के पौधे जा अपना कहां पापा चढ़ाने करने करो बोलो वाले धूप जला दो रखे